हेलो डियर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो है प्रश्नावली 13.1 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 लिखे थे। आज के क्लास में हम लोग आगे उसको हम बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घनाकार ब्लॉक है, इस तरह का एक घनाकार टुकड़ा है ना। इसके ऊपर जो है एक अर्धगोला इस तरह से रखा हुआ है। तो पूछ रहा है क्या कि अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो कितना हो सकता है। तो ये चित्र से ही स्पष्ट है, इसका व्यास यहां से मैक्सिमम यहां तक हो सकता है। तो आप बताइए, अगर ये जो घन है, घन का जो भुजा है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यानी इस भुजे की जो लंबाई है वही लंबाई इस भुजे की होगी, और वही लंबाई क्या हो जाएगा, इस अर्धगोलाकार जो है टुकड़े का ये व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो अर्धगोला है, इस अर्धगोला का व्यास क्या हो सकता है, मैक्सिमम व्यास क्या हो सकता है, इस घन की जो भुजा है उसी भुजा के बराबर ही इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको हल करते हैं। दिया है घनाकार ब्लॉक की भुजा, यानी इसकी जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास वो कितना हो जाएगा। तो जो घन की जो भुजा है उस, अगर ये 7 है, ये भी 7 होगा, और इसका व्यास भी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका व्यास अधिकतम कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एक भाग का हमारा आंसर हो गया। प्रश्न ये पूछ रहा था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास इसका, इस वो घन की जो है भुजा है उसी भुजा के बराबर जो है हो सकता है। तो घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है व्यास है ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब जो कह रहा है कि ये जो ठोस बना हुआ है, इस ठोस आकृति का क्या करना है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इस जो घन है इस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये अर्धगोला का हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब एक चीज आप ये समझिए, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को अगर अपने पे हाथ पे रख दे, तो हाथ पे रख देते हैं तो क्या हो जाता है कि इसके नीचे का एरिया क्या हो जाता है, ढक जाता है। इसके नीचे का एरिया जो है वो क्या हो गया, ढक गया। तो हम क्या करेंगे, जब इस अर्धगोले को ऊपर से रखा गया होगा, तो जो अर्धगोले का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो उसका जो वृत्ताकार भाग है, वो क्या करेगा, उस घनाकार ब्लॉक को क्या करेगा, उसको ढक देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पूरे ठोस का जब हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस घन का कुल पृष्ठ पहले निकाल लेंगे, टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उस भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे जो अर्धगोले के रखने से क्या हो गया है, ढक गया है। तो जब अर्धगोला को किसी वस्तु के ऊपर रखेंगे, जो भाग ढकेगा वो भाग कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। अर्धगोला को, जब एक पटोरा को हम किसी कागज पे अगर हम रख दे, तो उसका जो कुछ भाग जो ढक जाएगा, तो कागज का जो भाग ढकेगा वो भाग कैसा होगा, जो वृत्ताकार होगा। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे क्या, इसलिए इसलिए सबसे पहले इसकी त्रिज्या हम लोग याद कर लेते हैं। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। त्रिज्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे जो अर्धगोला के रखने से जो घन का जो हिस्सा ढक गया है उसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो एक कटोरा को जब हम एक सतह पे रखेंगे तो जो एरिया ढकेगा उस एरिया, वो एरिया कैसा होगा, वो जो एरिया होगा, वो जो सतह होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर माइनस प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम घटा लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 6 ए स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट गया, 2 पाई आर स्क्वायर है, 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 6 गुना वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, वर्ग की भुजा की लंबाई है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, अगुना त्रिज्या कितनी है, तो व्यास था 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, 7/2 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना, इस ऊपर वाले हिस्से को मैं मिटा देता हूं। तो इसको हम ऊपर लेके चलते हैं। तो देखिए 6 गुना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 प्लस 22/7 गुना फिर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 49/4, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49, 2 दूनी 4, 2 से कितना हो जाएगा, 11, और ये हो जाएगा 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 चौका 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 प्लस 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77, अब बट्टा कितना है 2, तो ये हो जाएगा 294 प्लस 77 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 38.5। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 9 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपरी फलक से, ऊपरी सतह से क्या किया जाता है कि एक अर्धगोलाकार हिस्सा जो है गड्ढा इसमें काटा जाता है, इस घन के अंदर से एक अर्धगोला क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, और जो अर्धगोला काटा गया है उसका व्यास क्या है, उसका व्यास जो है इस घन के किनारे के क्या है, बराबर है। एक घनाकार ठोस है, इस ठोस के ऊपरी सतह से एक अर्धगोला ऐसे क्या किया गया है, काट लिया गया है। और काटने के बाद कह रहा है कि जो
शेष जो आकृति बच रही है उसका आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम एक ठोस से किसी भाग को हम क्या करते हैं, काट कर निकाल देते हैं, तो उसका आयतन क्या हो जाता है, उसका आयतन कम हो जाता है। लेकिन जब हम किसी ठोस के एक हिस्से को जब हम काट के निकालते हैं तो उसका एक सतह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका एक सतह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें जब हम इसको काट करके निकालेंगे तो अंदर की ओर का एक सतह इसका क्या हो गया, बढ़ गया। और अंदर का जो सतह बढ़ रहा है वो सतह कैसा है, तो वो सतह जो है अर्धगोले के जैसा। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है कि जब हम किसी ठोस से कुछ भाग इसका हम काट के निकालते हैं तो उस ठोस के द्रव्य में, उस ठोस जिस वस्तु से बना है उसमें कमी आ जाती है, उसके आयतन में कमी आ जाती है, जितना वो स्थान घेर रहा है उसमें कमी आ जाती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जब हम उस वस्तु को यहाँ से इसके कुछ भाग को अगर हम काट करके निकाल दें तो उसका एक सतह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका एक सतह जो हो गया, अंदर वाला सतह क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। तो जब हम एक घनाकार ब्लॉक से एक अर्धगोले को काट करके निकाल देंगे तो क्या होगा कि इसका एक अंदर में एक सतह जो है ऐसे बढ़ जाएगा, एक अंदर सतह ऐसे बढ़ेगा। अब वो सतह एक्चुअली कैसा होगा, वो सतह होगा अर्धगोलाकार हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, जो भी शेष आकृति बचा हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस घन का हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस एक सतह और इसका बढ़ गया है जो हम लोग काट के निकाले हैं, तो ये सतह क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस सतह का जो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल उसमें ऐड कर देंगे। यानी कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन एक चीज में कमी हो गया है कि ये जो घन का जो ऊपरी फलक है, जब हम यहाँ से अर्धगोला काट करके निकालेंगे इसका ऊपरी हिस्सा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ऊपरी हिस्सा खाली हो जाएगा। जब हम घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसके जो 6 सतह है, 6 पृष्ठ है, उन सबका क्षेत्रफल निकल रहा है। तो जब हम काट के इसको हम निकालेंगे इसका ऊपरी पृष्ठ जो वृत्ताकार होगा वो हिस्सा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि वहां पे तो एक अर्धगोला अंदर की ओर बना हुआ है, तो अंदर की ओर अर्धगोला जब बना हुआ है तो ऊपर का हिस्सा जो क्या होगा, ये खाली होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो खाली हो गया है ये तो सतह है ही नहीं, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। घन की लंबाई नहीं दे रखी है, तो घन की जो भुजा है हम लोग मान के चलते हैं इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, एल है। तो लंबाई अगर एल है तो चौड़ाई भी क्या होगी, एल होगी, और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, एल होगी, ठीक है। और इस अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, तो इस अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में ये कह रहा है कि जो अर्धगोला जो काटा गया है उसका व्यास जो है घन के किनारे के बराबर है, अर्धगोले का जो व्यास है घन के किनारे के बराबर है, ठीक है ना। तो मान के चलते हैं, माना घनाकार ब्लॉक की प्रत्येक भुजा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल, एल इकाई हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए अर्धगोले का अर्धगोलाकार भाग हम लिखेंगे, अर्धगोलाकार भाग का व्यास वो कितना हो जाएगा। प्रश्न में ये कह रहा है कि घन के किनारे के लंबाई के बराबर ही इसका व्यास है, तो इसका व्यास भी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, L/2 हो जाएगी, ठीक है, L/2 इकाई। इसलिए शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऐड करेंगे हम लोग, सतह क्या हो गया, बढ़ गया। जब इसमें से कुछ काट के निकाल रहे हैं तो इसका सतह क्या हो गया, बढ़ गया। तो घन का, टोटल घन का क्या निकालेंगे हम लोग, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक भाग घटाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें से अर्धगोला काटेंगे तो ऊपर का हिस्सा जो है वृत्ताकार हिस्सा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ऊपर का हिस्सा हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ऊपर का हिस्सा कैसा खाली हुआ है, जो कि वृत्त के जैसा है, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से घटाना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 6a स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 6 गुना घन की भुजा, घन की भुजा की लंबाई कितनी है, l, क्या लिखेंगे, l स्क्वायर प्लस पाई, और r का मान, त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या का लंबाई कितनी है, l/2, लिखेंगे l/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई है यहाँ पे l स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, l स्क्वायर बट्टा 4। ठीक है, इसके बाद हम चाहें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जब इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा 1 कर सकते हैं हम लोग। 1 और 4 के लिए उत्तर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4, 1 से 4, 4 उत्तर में 6 चौके 24 l स्क्वायर प्लस 4 से 4 1 मतलब में 1 से ऊपर गुना करेंगे तो जितना है उतना ही रह जाएगा, पाई l स्क्वायर। अब हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ l स्क्वायर है, यहाँ भी l स्क्वायर है, बट्टा में कितना है, 4, हम क्या करते हैं, l स्क्वायर बटा 4 को हम लोग बाहर कर देते हैं, यहाँ कितना बच जाएगा, 24, l स्क्वायर निकल गया, l स्क्वायर निकल गया तो यहाँ 24 बच गया, यहाँ क्या बच गया, पाई, और इतना ही वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में आंसर में पाई पहले लिखा है, 24 को बाद में लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे तो इसको इतना भी रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ओके डियर्स, आज के क्लास में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी, और मैं प्रयास करूंगा कि इसके आगे और भी बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ, है ना। ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से जो है आज 2 ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।